हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनेकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनेकल पब्लिकेशन की एसएससी एग्जाम स्पेशल जीएस 6500 बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के 6500 प्लस क्वेश्चन है। पिनेकल का ये 5th एडिशन है जिसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और इसमें 2023 के जो एग्जाम के क्वेश्चन है चैप्टर वाइज आप सबको मिलेंगे। बुक जैसा मैंने आप सबसे कहा ये चैप्टर वाइज बुक है आप सबके लिए। हिंदी माध्यम में भी ये बुक अवेलेबल है और इंग्लिश माध्यम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी बुक आप सबके लिए अवेलेबल है। जो जिसमें लेना चाहे ले सकते हैं और ये पिनेकल का 5th एडिशन आप सबके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास से। मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से हम लोग अपनी क्लास पढ़ाएंगे भैया आगे। और हमारा जो टॉपिक इसमें चल रहा है ये है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक सुधार। सामाजिक धार्मिक सुधार से संबंधित हम लोग अपनी क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 825 क्वेश्चन तक लास्ट टाइम हमारे हो चुके थे। आज 826 नंबर क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस वॉज हेल्ड एट डैश इन 1930। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस का पहला सत्र 1930 में डैश में आयोजित किया गया था। पहला पॉइंट होगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर आएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है इसकी स्थापना करते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। और इनके द्वारा ही जो है 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाया गया था। टेम्पल एंट्री, मंदिर प्रवेश आंदोलन। हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे क्वेश्चन कर चुके भैया, आप सबने ध्यान दिया होगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग कांग्रेस डिप्रेस्ड क्लास की स्थापना भी जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा ही की जाती है। और कहाँ पे इसका पहला सेशन हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में इसका पहला स्तर का आयोजन 1930 में किया जाता है। डिप्रेस से जुड़े हुए हैं और दलित वर्ग से जुड़े थे। इन्होंने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं जिनका आयोजन 1930, 1931 और 1932 में जो है लंदन में होता है। ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 जिसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं और 1932 सभी में भाग लेते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा यहां से आप सब जो है इनका ये भी याद रख सकते हैं, सभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और एक पॉइंट आप सब यहां से याद रख लीजिएगा भैया कि ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक आते हैं इनकी। वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की बुक हो गई है। यहीं पे अगर हम लोग देखें, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932, समय क्या रहा 1932 का। और कौन स्थापना करते हैं, तो आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी स्थापना करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। महादेव गोविंद रानाडे was primarily associated with the, महादेव गोविंद रानाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे, आर्य समाज, साधारण ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज से। तो मैंने आप सबसे कहा था महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन पढ़ के आते हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, तो आंसर होगा प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना कब करते हैं, तो 1867 में। इसका नाम भी इसमें ध्यान रखोगे भाई, तो आत्माराम पांडुरंग का भी ध्यान रख लेना है, आत्माराम पांडुरंग का नाम। ब्रह्म समाज की स्थापना बताओ जरा सारे फटाफट से याद करो, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। जबकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती।
और महादेव गोविंद रानडे फिर किसके साथ नाम जुड़ा हुआ है? प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना कब होती है? 1867 में। तो ऑप्शन क्या कर दोगे आप लोग यहाँ से भैया? इसका सी जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आओ। हु फाउंडेड द आर्य महिला समाज? आर्य महिला समाज की स्थापना जो है किसने की थी? सरोजनी नायडू, सरला देवी चौधरानी, पंडिता रामाबाई और डी.के. कर्वे, धोंदो केशव कर्वे। देखिए सबसे पहले तो सही आंसर होगा पंडिता रामाबाई के द्वारा जो है आर्य महिला समाज की स्थापना की जाती है। सरोजनी नायडू पे क्या ध्यान रख सकते हो? फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ, फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट इंडियन फीमेल करो, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष के रूप में आप इनका नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है भाई। समय पे बताएं आप सबको तो 1925 1925 में एक सेशन कांग्रेस का कहां पे होता है? आप याद रख सकते हैं, कानपुर सेशन की बात है। कहां पे भाई? कानपुर सेशन, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडिता रामाबाई के द्वारा जो है आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। कहां पे, कब? 1882 में पुणे में। तो अब एक दो नई चीजें आती जा रही है ना। देव समाज पढ़ के आए थे हम लोग। ये देव समाज जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1864 में। देव समाज नहीं, देव समाज की स्थापना कब की गई थी? 1887 में। जबकि वेद समाज की स्थापना जो है, वेद समाज की स्थापना 1864 में की गई थी। सत्याशोधक समाज, ये अगर पूछे आप सबसे कि सत्याशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में कर सकते हो। प्रार्थना समाज की स्थापना अगर पूछे कि भाई प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर कर सकते हो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना ये 1875 में की गई थी। अगर नंबर दें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गए हैं। और अब आप सब जो है ये आर्य महिला समाज की स्थापना का भी ध्यान रखेंगे। आर्य महिला समाज यानी 7th नंबर पे। तो देख सकते हो सारे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा सा समय निकाल के ध्यान से आप सबको भैया इनको याद कर लेना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन 1930 डैश लीड ए सत्याग्रह, हु लीड ए सत्याग्रह फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल्स एंट्री टू द कलाराम टेम्पल एट नासिक, महाराष्ट्र। 1930 यानी 1930 में किसने नासिक के कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व करा था? कालाराम मंदिर में। यहां से आप सबको याद आ गया होगा मंदिर प्रवेश आंदोलन भी। मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, दो बातें पेपर में पूछी गई हैं। महार जातियों के लोगों के द्वारा और दूसरा समय 1927 और कौन नेतृत्व करते हैं? तो आंसर क्या होगा? MC राजा, BR अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? BR अम्बेडकर। एक सेकंड रुकना भाई सारे, 1 सेकंड। ये पहले भी हमारा क्वेश्चन आ चुका है ना, यहां से आप सबको याद रख लेना है कौन नेतृत्व करते हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है नेतृत्व किया जाता है मंदिर प्रवेश आंदोलन का। यहां से भी आप सब ध्यान रखेंगे अछूतों के प्रवेश के अधिकारों के लिए कालाराम मंदिर। समय थोड़ा याद रख लीजिएगा, ये 1930 की बात है। 1930 में कालाराम मंदिर, और कहाँ की बात हो रही है ये? तो ये नासिक की बात हो रही है। कालाराम मंदिर कहाँ पे भैया? नासिक। आप सब यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आओ। Which of the following was known as the forerunner of the ब्रह्म समाज? निम्नलिखित में से किसे ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है? अग्रगामी के रूप में जाना जाता है।
अगर आप ये सब समझना चाहें तो मैं थोड़े अलग तरीके से एग्जांपल आप सबको बताता हूँ। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सबने सुना या इसकी पूर्ववर्ती संस्था का नाम क्या था? गैट, GATT, पढ़ के आते हैं ना ऐसे। अच्छा, अगर आप सबसे पूछा जाए कि ताजमहल जो है वो ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है, तो एक स्ट्रक्चर थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? तो हम लोग कहते हैं टॉम्ब ऑफ हुमायूं। टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं का मकबरा है कि नहीं। और इसकी नकल करके हूबहू क्या बनाया गया था? टॉम्ब ऑफ बीबी, यानी बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बताया हुआ ना। ऐसे थोड़ा याद कराने की कोशिश अगर मैं करूं कि ब्रह्म समाज जो है भैया, ब्रह्म समाज, क्योंकि यहां से ब्रह्म समाज से पूछा हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। अगर ब्रह्म समाज का अग्रगामी भी आगे चलकर ही ऐसे होगा ब्रह्म समाज, तो मतलब जो भी आंसर होगा ना वो इससे पहले वाले हम लोग पढ़ के आते हैं। जैसे अगर आप सबसे पूछे प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में। कौन करते हैं? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, MG रानाडे नाम लिख देते हैं, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और यहां से पढ़ें जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आत्मीय सभा, ये इसकी स्थापना जो है 1815 में की जाती है। और कौन करते हैं? तो राजा राम मोहन राय ही करते हैं, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। तो आत्मीय सभा को जो है ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में जाना जाता है, ब्रह्म समाज के अग्रगामी के रूप में। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में पढ़ के आए हम लोग। परमहंस मंडली 1840 दादोबा पांडुरंग के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। बस एक थोड़ा अलग तरीके से है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बहाने आप सबको दो क्वेश्चन ये भी याद हो जाते हैं। WTO की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? गैट, और GATT ध्यान रखेंगे। और ताजमहल का पूर्ववर्ती टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं का मकबरा। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर स्टार्टेड ए मंथली मराठी मैगजीन डैश इन 1874 फॉर द कोज ऑफ सोशल रिफॉर्म। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने सामाजिक सुधार के लिए 1874 में एक मासिक मराठी पत्रिका की शुरुआत की थी। प्रभाकर नाम से, केसरी, निबंधमाला या पोधरी के नाम से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? 1874 में निबंधमाला के नाम से जो है इन्होंने एक मराठी भाषा में। इससे पहले एक साल अगर मैं पहले आ जाऊं 1873 में, तो मुझे याद आ रहा है एक क्वेश्चन। पहला तो ये कि सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में। 1873 में ही जो है गुलामगिरी की रचना होती है, गुलामगिरी की रचना होती है। कौन करते हैं भैया ये दोनों ही काम? तो आंसर होगा ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। और गुलामगिरी किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, मराठी भाषा में जो है इसकी रचना की जाती है। यहां से आप विष्णु शास्त्री का नाम ध्यान रखेंगे। 1874 में निबंधमाला नामक पत्रिका का संचालन करते हैं, और किस भाषा में भैया? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट है द बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा वाज एस्टेब्लिश्ड एट डैश। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है वो कहां पे की गई? हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, नासिक। पहला तो ये ध्यान रखना है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो है कब होती है? तो आंसर करेंगे 1924, 1924 में हुई थी। अगर पूछे कि भैया किसने की थी इनकी स्थापना, फाउंडर कौन हुए थे, तो आप सब आंसर देंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है स्थापना करते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कहां पे? तो आंसर होगा बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी। क्या? बॉम्बे में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में बॉम्बे में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। नासिक में कालाराम जो मंदिर प्रवेश आंदोलन, वो भी जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा 1930 में चलाया गया था। टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात करेंगे तो वो भी ध्यान रख सकते हो आप लोग, 1927 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना भी डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की जाती है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भी भाग किसने लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है भैया द विधवा विवाह उत्तेजक मंडल।
सोसाइटी फॉर इनकरेजमेंट ऑफ विडो मैरिज was established in dash in the second half of the 19th century. विधवा विवाह उत्तेजक मंडल, जिसको क्या कहा है, विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए एक सोसाइटी की स्थापना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डैश में हुई थी। कहां पे होती है इसकी स्थापना? कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, मध्य प्रांत में या संयुक्त प्रांत में? तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, यहां से दो ही ऑप्शन बचते हैं आप सबके। ये विधवा विवाह उत्तेजक मंडल हो गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने आप सबको 5-6 बातें आप सबको बताई थी सती प्रथा और विधवा विवाह से जो पूछी गई थी। सती होने के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, है ना? साक्ष्य से लेके जो एसोसिएशन स्थापित होती है वहां तक के सारे पॉइंट आप सबको बताए थे, है कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल, एसोसिएशन तक के सभी पॉइंट आप सबको बताए थे भाई, वो ध्यान रखने थे। यहां थोड़ा अलग तरीके से है, विधवा विवाह उत्तेजक मंडल जो विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए सोसाइटी है, इसकी स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में की गई थी। तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप लोग यहाँ पे भैया? इस क्वेश्चन का बी जो होगा आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अब जो विधवा अधिनियम आया था ना 1856 में, विडो रीमैरिज एक्ट, विडो रीमैरिज एक्ट, जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि भाई सती प्रथा को राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने बैन करा था, वैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था 1856 में, किसके सहयोग से आया था? तो इसमें बहुत बड़ा नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से जो है कौन लेके आया था? तो हम लोग कहेंगे भैया उस समय कौन था? कैनिंग। कैनिंग जो है ये अधिनियम लेके आता है। ठीक है, उत्तेजक मंडल इसकी स्थापना कहां पे होती है? ध्यान रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। आगे बढ़ाते हैं इसके बाद, नेक्स्ट पे आओ। Who among the following founded the वेदांत कॉलेज in 1825? निम्नलिखित में से किसने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। अब 3 बातें आप सबके लिए यहाँ पे हो गई हैं। पहला, इन्होंने ही 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। आत्मीय सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में इनके द्वारा की गई थी। 1825 में इन्होंने ही जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना भी करी थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी 1825 में, और इन्हीं के द्वारा ही 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा। तीनों पॉइंट जो है इनके, बताओ फिर सही आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी दयानंद सरस्वती? सही आंसर क्या हुआ? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी विवेकानंद से बताया 1893 में शिकागो के विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेते हैं। शिकागो विश्व हिंदू सम्मेलन या विश्व हिंदू संसद, ध्यान रखोगे, विश्व हिंदू संसद में तूफानी हिंदू के नाम से जाने जाने लगे। 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब करी थी भाई? 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? तो आप, गुरु का नाम क्या था भैया? रामकृष्ण परमहंस गुरु का नाम था। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? ये पेपर वाले क्वेश्चन है। इनका ओरिजिनल नेम जो था भैया, क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त जो है इनका ओरिजिनल नेम था। और इनको जो है भैया ये नाम किसने दिया था? स्वामी वाला नेम अगर पूछे, स्वामी विवेकानंद, तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो महाराजा खेतड़ी के द्वारा। ये किसने दिया था ये नाम? तो आंसर क्या करोगे? महाराजा खेतड़ी के द्वारा ये नाम दिया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मैंने पहले आप सबसे कहा, इन्होंने ही जो है 1856 में इन्हीं के सहयोग के कारण जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है, विडो रीमैरिज एक्ट, समय 1856 का। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हुए, आर्य समाज के स्थापना करते हैं। समय क्या था? 1875 में। और जबकि महिला आर्य समाज की स्थापना, महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा की जाती है। पंडिता
रामाबाई के द्वारा की जाती है 1882। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो फिर इसके बाद भाई। Which of the following statements about वेद समाज is correct? वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेद समाज हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पहले, देखो जरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास जो कि अब चेन्नई में हुई थी। हाँ बिल्कुल ये पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इट वर्क टू अबोलिश कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड प्रमोट विडो रीमैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करा था। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट हो गया है। तो इसकी स्थापना किसने करी थी, ये भी पॉइंट आप चाहते तो लिख सकते थे। कौन करता है भैया, तो आंसर होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जो है इसकी स्थापना करते हैं। यानी दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही हो गए हैं हमारे। हम लोग चलेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी पे। यहाँ पे दोनों पॉइंट सही है, यानी 1 और 2 दोनों। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इसके बाद फिर हम लोग। नेक्स्ट देखो, द बेगम्स ऑफ भोपाल फाउंडेड ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी एट डैश। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में कहां पर लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करी थी। लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना लाहौर, बॉम्बे, अलीगढ़ और पुणे। तो भैया लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में भोपाल की बेगमों के द्वारा जो है 20वीं सदी की शुरुआत में की गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ, सी हो जाएगा सही भाई। नेक्स्ट पे आओ, Who among the following began the Shuddhi movement, which enabled the Hindus who had accepted Islam or Christianity to return to Hinduism their original faith? निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई स्वीकार कर लिया था? पहला ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा, नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा और दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो भैया किसने ऐसा करा था, शुद्धि आंदोलन चलाया था? बैक टू वेदास का नारा भी दिया था। बैक टू वेदास का नारा भी जो इनके द्वारा दिया गया था। तो सही आंसर क्या है, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, डी सही आंसर होगा। नरेंद्र दत्ता वाज ओरिजिनल नेम ऑफ, ये भैया किसका मूल नाम है, ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो है ये वास्तविक नाम हो गया है। पर रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए थे। केशव चंद्र सेन से पढ़ के आए हैं, इन्होंने 1864 में वेद समाज की स्थापना करी थी। 1864 वेद समाज जो है इनके द्वारा स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद। Who among the following was one of the founders of Deccan Education Society 1884? निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जिसकी स्थापना 1884 में हुई के संस्थापकों में से एक थे? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, क्या नाम है भैया? पहला ऑप्शन दादोबा पांडुरंग, बी.आर. सिंधे, तुलसी राम और जी अगरकर। सही आंसर क्या होगा? जी अगरकर जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर्स में से एक थे। दादोबा पांडुरंग के साथ में पहले पढ़ चुके आप। 1840 में परमहंस मंडली की स्थापना करते हैं। 1840 में जो है ये किसकी स्थापना करते हैं? तो परमहंस मंडली की स्थापना जो इन्होंने 1840 में करी थी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। What was the original name of स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर, नरेंद्रनाथ दत्त, वर्धमान या नरसिंह? हाँ, तो सही आंसर जो होगा भैया क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो एक ऑप्शन आप सब यहाँ पे मूल शंकर भी देख रहे होंगे, है ना? मूल शंकर किसका ओरिजिनल नाम था, जरा ये भी बताओ।
मूल शंकर जो है ये किसका ओरिजिनल नाम था? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्रनाथ दत्त। तो इनको जो स्वामी का नाम दिया था मैं बता चुका आप सबको, महाराजा खेतरी के द्वारा जो इनको ये नाम दिया गया था। वर्धमान महावीर पढ़ के आते हैं हम लोग ना, 24th तीर्थकार हुए थे ऑफ जैन। मूल शंकर जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर आप सबसे मूल नाम पूछेगा भैया तो क्या आंसर कर दीजिएगा कि मूल नाम क्या हो गया था? मूल शंकर। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था भाई? इनका जन्म ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, गुजरात में जो है इनका जन्म होता है। ये पेपर में भी पूछा जा चुका है, गुजरात में। इनकी मृत्यु जो है 1883 में अजमेर में होती है। अजमेर में 1883 में इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश, इसके लेखन और प्रकाशन का काम राजस्थान में ही होता है। लेखन और प्रकाशन का काम जो है कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के उदयपुर और अजमेर में, राजस्थान में। ठीक है, तो मूल शंकर was the original name of स्वामी दयानंद सरस्वती and नरेंद्रनाथ दत्ता was the original name of स्वामी विवेकानंद। आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट पे आओ। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया हैड ए मोटिव टू। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मध्य भारत में सतनामी आंदोलन, अच्छा सतनामी आंदोलन अगर पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में शुरू होता है तो आप नाम भी ध्यान रख सकते हो, घासीदास के नेतृत्व में जो है शुरू होता है। घासीदास ने जो इसकी शुरुआत करी थी। जबकि अगर आप सबसे पूछा जाए सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? सतनामी संप्रदाय की स्थापना से अगर पूछा जाए तो आप ध्यान रख सकते हो भैया 1657 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, कहां पे की गई थी? तो दोनों ही पॉइंट याद रख लेना। नारनौल में वीरभान जो हुए थे एक संत, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है भाई, याद रख लेना है। अब आता है कि किससे संबंधित सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इंप्रूव सोशल स्टेटस ऑफ लीदर वर्कर, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक सुधार में स्थिति में सुधार, बैन चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को रोकना भैया, प्रतिबंध लगाना, ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना और लड़कियों के लिए ओपन खुला विद स्कूल, इंप्रूव विडो स्टेटस, विधवा की स्थिति में सुधार करना। तो ये जो था ये सतनामी आंदोलन इंप्रूव सोशल स्टेटस ऑफ लीदर वर्कर, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने से संबंधित था। चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने से संबंधित था। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। ये पहले ही बताया था, अलीगढ़ आंदोलन के साथ भी बताया था। सैयद अहमद खान ने 1800, पहला तो ध्यान रखो, सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अब एक इसकी स्थापना कहां पे की थी? अलीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली और लाहौर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, कहां पे की गई थी? अलीगढ़ में जो है सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ाते हैं क्लास। Who among the following social reformers founded an educational institution, Hindu Widows Home in Pune in the year 1896? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान जो हिंदू विधवा गृह की जो है स्थापना करते हैं? 1896 में की गई विद्या। ढोंडो केशव कर्वे के द्वारा, पुलिथेर के द्वारा, नानाजी देशमुख के द्वारा या तांत्या टोपे के द्वारा? 1896 में बताओ। ऑप्शन से आप सब जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं भैया। किस कब की गई थी बस ये ध्यान रखना है। तो ढोंडो केशव कर्वे के द्वारा ही जो है 1896 में पुणे में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की जो है स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन क्या याद रखेंगे यहाँ से, एक ध्यान रख लीजिएगा, तांत्या टोपे, नानाजी देशमुख। बहुत आपकी बात है, तांत्या टोपे आप सब 1857 की क्रांति में पढ़ के आते हैं। नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन was the earliest to be established as compared with the
अदर थ्री ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित होता है? अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित होता है, मतलब क्या है कि समय के साथ क्वेश्चन पूछा है। और अब आप सबको यहां से ध्यान होना चाहिए कि चारों जो ऑप्शन है उनकी स्थापना कब होती है। देखो, परमहंस मंडली पढ़ के आते हैं 1840 बताया आपको, 1840। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये 1828 में। तो बताओ जरा पहले स्थापित होने वाला संस्थान फिर कौन सा है? आप कहोगे सर ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो पहले होती है। चलो, जब ये चारों लिख ही लिए हैं तो एक बार लिख लो इनके साथ। ब्रह्म समाज की स्थापना ये बहुत बार आप सब सुन चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की। तो भैया इतने मतलब हम लोगों ने लगभग जो है यहाँ पे हम लोग 80 के करीबन क्वेश्चन कर लिए हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सभी के सभी। इससे बाहर आपका सोशल रिफॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। कोई सा भी समाज, किसी भी आंदोलन या किसी भी शैक्षणिक हो, व्यवहारिक हो, जो भी सुधार से संबंधित बातें पूछी गई है वो यहाँ से पूरा टॉपिक आपका हो जाएगा इन 80 क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कुछ नहीं छूटेगा। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने कहा ज्योतिबा फूले का नाम यहां से ध्यान रखेंगे, जो गुलामगिरी भी लिखते हैं मराठी में। प्रार्थना समाज 1867 में जो है, आप इसमें नाम ध्यान रख सकते हैं महादेव गोविंद रानाडे का और आत्माराम पांडुरंग का। परमहंस मंडली जो है इसमें नाम भी आप सब ध्यान रख सकते हैं दादोबा पांडुरंग। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था भैया। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। Who among the following founded the organization ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु में पढ़ के आते हैं और ये इन्हें कहते हैं कि पहले जाओ देखो इंडिया सर्वेंट है, नौकर की तरह इंडिया जी रहा है, गुलाम की तरह। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। जॉर्ज यूल, वोमेश चंद्र बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी करते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपका? यहाँ डी सही आंसर हो जाएगा। और भारतीय सुधार संघ अगर आप सबसे पूछे, भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो है ये 1870 में केशव चंद्र सेन करते हैं। 1870 में किसने इसकी स्थापना करी थी भाई? तो केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ की स्थापना करते हैं। नीचे वाले जो 3 ऑप्शन है इनको अगर मैं कांग्रेस के साथ जोड़ लूं तो मुझे बहुत अच्छे पॉइंट मिल जाते हैं। जॉर्ज यूल पहला कांग्रेस अध्यक्ष, फर्स्ट अंग्रेज जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष। अगर मैं इन तीनों को किसके साथ जोड़ दूं भाई? कांग्रेस के साथ। समय ध्यान रख सकते हो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 का। वोमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हुए थे, फर्स्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। अधिवेशन 1885 का बंबई का, इन्होंने 1885 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता करी तो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसके अलावा आप सब इनका समय और भी ध्यान रख सकते हो 1892 1892 के जो है इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस का नाम दिया। और ये कब अध्यक्षता करते हैं भैया? ये याद कर लो, पहला बंबई का अधिवेशन हुआ था, बंबई का WC बनर्जी करते हैं, और कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था 1886 में, अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद लाहौर का अधिवेशन होता है, लाहौर का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था भैया 1893 में, इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद फिर से
कलकत्ता के सेशन की अध्यक्षता करते हैं जो 1906 में होता है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी इनके द्वारा की जाती है। तो कांग्रेस के साथ अगर मैं यहाँ पे इनके नाम जोड़ दूं तो जैसा मैंने आप सबसे कहा, कांग्रेस के साथ भैया ये बहुत चीजें क्लियर करवा देगा। जॉर्ज यूल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष 1888 में इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष। अगला जो टॉपिक है हमारा वो कांग्रेस से ही हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। तो जॉर्ज यूल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष होता है, 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होते हैं, 1885 में अध्यक्षता करते हैं बंबई के अधिवेशन में। इसके साथ साथ 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। दादा भाई नौरोजी 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, 1893 के लाहौर सेशन की अध्यक्षता भी करते हैं, और जबकि कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोअर हाउस है ब्रिटेन का, उसके सांसद बनते हैं ये, ठीक है ना, मेंबर बन जाते हैं और फिन्सबरी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं भाई, ठीक है। तो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। मुख्य रूप से पूछा है कि किससे जुड़े थे, तो बिजनेसमैन थे, व्यापार से संबंधित थे, बिजनेस से संबंधित थे, ठीक है। पूछा जाए किस व्यवसाय से जुड़े थे, और राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक थे, व्यापार है बिजनेस से जुड़े हुए थे, तो बिजनेस आप सबको आंसर कर देना है। आगे बढ़ाते हैं क्लास। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा की गई थी 1866 में, ठीक है। भारतीय समाज सुधार की स्थापना जो है वो 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट पे आओ, हु फॉट फॉर राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी, डैश ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, भीमराव अंबेडकर या कृष्ण जी गोपाल कर्वे। सही आंसर क्या होगा, बी आर अंबेडकर ने। बी आर अंबेडकर से एक तो बताया आप सबको 1927, क्या करना है भैया यहां से याद आप सबको, टेंपल एंट्री मूवमेंट, वो बातें जो सीधे एग्जाम में पूछी गई। टेंपल मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927। दूसरा क्या याद रखोगे भैया, 1930 डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना, डिप्रेस्ड एसोसिएशन की स्थापना, एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। तीसरा क्या ध्यान रखोगे यहां से भैया, 1930 में जो है नासिक का कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन, ठीक है भाई, ये ध्यान रख लेना आप सबको। इसके अलावा दलितों की तरफ से ही सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, लंदन में जिनका आयोजन किया गया, सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और ये गोलमेज सम्मेलन जो है कब कब होते हैं, 1930 में, 1931 में, 1932 में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। दलितों के लिए ही जो है इन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट भी साइन करा था, पूना पैक्ट भी साइन करते हैं, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट जो इनके द्वारा साइन किया गया था, और ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता होता है, महात्मा गांधी। इसके बाद महात्मा गांधी जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी करी थी महात्मा गांधी ने इसी समय। कब की बात है, 1932, 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अब हम लोग यही तक आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। Who among the following wrote the Brahma Convent? Who among the following wrote the Brahma Convent, which was a statement of the creed of the Brahma Samaj and made a list of duties and obligation of its member? निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म अनुबंध लिखा, जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों की एक सूची बनाई थी, सदस्यों के कर्तव्य और दायित्वों की एक सूची जो है वो बनाई गई थी भाई। बताओ, केशव चंद्र सेन के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय के द्वारा? तो सही आंसर जो होगा क्या हो जाएगा भैया, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इन्होंने ब्रह्म अनुबंध लिखा,
जो ब्रह्म समाज के मत का एक बयान था और इसके सदस्यों के कर्तव्यों और दायित्वों का एक सूची बनाई थी। तो ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का? सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। इसके बाद फिर इन विच ईयर वॉज द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? होम रूल आंदोलन 1916, 1914, 15, 17 और 16। एक होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है बॉम्बे में। बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक करते हैं। बाल गंगाधर तिलक करते हैं, ये बात थी अप्रैल की। और दूसरा जो है सितंबर के महीने में जो है एनी बेसेंट भी होम रूल लीग की, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। एनी बेसेंट, ये ध्यान रखोगे। और समय बताते हैं आप सबको, इन्होंने कहां पे? अड्यार, तमिलनाडु। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1916 में। 1916 में बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में बंबई में स्थापना करते हैं होम रूल आंदोलन की, और एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी स्थापना सितंबर में की जाती है अड्यार, तमिलनाडु में। दोनों ही पॉइंट जो आप लोग यहां से याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद। Which of the following statements about स्वामी दयानंद सरस्वती is incorrect? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, उनका जन्म स्थान गुजरात में हुआ था, गुजरात के टंकारा में बिल्कुल इनका जन्म होता है गुजरात में, ये सही है। He authored the book सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, हाँ ये भी सही है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखते हैं। He was the founder of आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बिल्कुल 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। He was the founder of ब्रह्म समाज, क्या उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी? ना, ये गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन होंगे? तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय होंगे, जो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। राजा राम मोहन राय, समय क्या था? 1828 में। ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर इसके बाद, नेक्स्ट पे आओ। Who among the following was not a नैनार संत? निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं थे? नैनार संत वो हम लोग पढ़ के आते हैं जो शिव के उपासक थे, और एक ऐनार करके भी पढ़ के आते हैं जो कि विष्णु के उपासक हुए थे, सेम समकालीन थे दोनों ही। तो जो नहीं थे नैनार संत, सुंदरार, अपार, सांबदा, ये थे, लेकिन अंडाल जो है भैया ये नहीं थे। तो ये नहीं थे, तो मतलब नहीं वाला पूछा है आप सबसे, तो ऑप्शन क्या कर देंगे आप लोग यहाँ से? डी जो होगा भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। Which of the following is not a correct match of दरगाह and its respective location? निम्न में से कौन दरगाह और उसके संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह आगरा में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में, हाजी अली दरगाह मुंबई, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर में ही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हाजी अली की दरगाह मुंबई में है, बख्तियार काकी की दरगाह दिल्ली में है, और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह भी दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। इसलिए ये वाला पॉइंट क्या है हमारा? गलत है, और यही पूछा हुआ है हम सबसे। हम लोग क्या सही आंसर कर देंगे भैया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन जो होगा ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक, बाकी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।